यूरोपीय यूनियन ने भारत को कमज़ोर समझने की कोशिश की और भारत ने कैसे उनको करारा जवाब दिया। ये कहानी है भारत की ताकत और सूझबूझ की, जिसने दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक गुट को सोचने पर मजबूर कर दिया। बात है नायरा एनर्जी की, जिसने यूरोप को बता दिया कि भारत अब किसी से दबने वाला नहीं है। दरअसल 18 जुलाई को यूरोप ने रूस पर अपने 18वें प्रतिबंध लगाए थे। उनका मुख्य मकसद रूसी कच्चे तेल की सप्लाई को रोकना था, लेकिन इस बार उन्होंने एक नई और चालाकी भरी चाल चली। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि अगर रूसी तेल किसी तीसरे देश में रिफाइन होकर उनके पास आता है तो उस पर भी रोक लगेगी। और इसी बहाने उन्होंने भारत की नायरा एनर्जी को सीधा निशाना बनाया, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है और गुजरात के वादीनार में स्थित है। पहले इसे एस्सार ऑयल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसमें रूसी और भारतीय साझेदारी है। ईयू ने नायरा का नाम लेकर साफ कहा कि जनवरी 2026 से वे इस रिफाइनरी से कोई भी तेल उत्पाद नहीं खरीदेंगे, भले ही वह भारत में बना हो। यूरोपीय यूनियन को लगा था कि भारत बस विरोध दर्ज करवाकर बैठ जाएगा, लेकिन भारत ने तुरंत पलटवार किया और नायरा एनर्जी ने एक्शन मोड में जाकर ऐसा दांव चला जिसकी कल्पना भी यूरोपीय संघ नहीं कर सकता था। नायरा एनर्जी ने नेफ्था तेल बेचने के लिए एक टेंडर निकाला जो 33 से 35 हज़ार मीट्रिक टन का था और ईयू के एक देश को भेजा जाना था। लेकिन नायरा ने टेंडर में 2 सख्त शर्तें रख दी, या तो पूरा पैसा एडवांस दो या फिर बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट दो, वरना माल नहीं भेजा जाएगा। और जब ईयू की कंपनी ये शर्तें पूरी नहीं कर पाई तो नायरा एनर्जी ने तुरंत वह टेंडर रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, उस टेंडर को तुरंत मिडिल ईस्ट की एक बड़ी तेल कंपनी को बेच दिया गया, और वो भी $2.5 से $3 प्रति बैरल के प्रीमियम पर। यानी यूरोपीय यूनियन को बड़ा झटका लगा और भारत को फ़ायदा हुआ। भारत जानता है कि 2026 में जब ईयू के प्रतिबंध पूरी तरह से लागू होंगे तब रिलायंस और नायरा एनर्जी जैसी 2 बड़ी भारतीय कंपनियां सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन दोनों कंपनियों ने पहले से ही इसकी तैयारी कर ली है। रिलायंस की रणनीति है कि वो रूसी तेल की खरीदारी को थोड़ा घटा देगा और अबू धाबी से तेल की खरीद बढ़ा लेगा। जो डीजल पहले यूरोप जाता था, अब उसे एशिया और अफ्रीका के बाज़ारों में भेजा जाएगा, जहाँ बेहतर मार्जिन मिल रहा है। वहीं नायरा की रणनीति की बात करें तो वे यूरोप को एडवांस पेमेंट और बैंक गारंटी की शर्त पर ही तेल देंगे। शर्तें न मानने पर टेंडर कैंसिल कर माल मिडिल ईस्ट भेजा जाएगा और वे इन प्रतिबंधों को कानूनी तौर पर चुनौती भी देंगे। साथ ही भारत में 70,000 करोड़ का नया निवेश भी घोषित कर दिया गया है। भारत की कूटनीति और बिजनेस स्ट्रेटजी इतनी मजबूत है कि भारत की ज़्यादातर रिफाइनरियाँ जैसे BPCL और LOCL रूसी तेल का इस्तेमाल सिर्फ अपने देश में करती हैं। यूरोप को भेजे जाने वाले फ्यूल की मात्रा पहले से ही बहुत कम हो चुकी है और अब जो फ्यूल है वह एशिया और अफ्रीका जैसे बाज़ारों में बेहतर मार्जिन के साथ बिक रहा है। यानी कि यूरोप के प्रतिबंध सिर्फ कागज़ों पर वार करते रह जाएंगे। भारत का बिजनेस न रुकेगा न झुकेगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने ईयू के इस फैसले को अनावश्यक बताया था और कहा था कि हम यूरोप के दोहरे मापदंड नहीं मानते। यह प्रतिबंध सिर्फ भेदभाव को दिखाता है। सरकार ने साफ कह दिया था कि हम अपने आर्थिक हितों से समझौता नहीं करेंगे। इस पूरी घटना का एक बड़ा संदेश यह भी है कि भारत अब किसी की उंगली पर नहीं नाचता। हम अपने रास्ते खुद चुनते हैं और ज़रूरत पड़ने पर जवाब भी देते हैं, चाहे वह वाणिज्यिक या रणनीतिक स्तर पर हो। नायरा एनर्जी का यह कदम सिर्फ एक बिजनेस मूव नहीं है, यह राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का प्रतीक है। कुल मिलाकर जब दुनिया भारत को पीछे धकेलने की कोशिश करती है तो भारत उनसे 2 कदम आगे निकल जाता है, शांति से, समझदारी से और संप्रभुता के साथ। नायरा एनर्जी की इस एक चाल ने यूरोपीय संघ को साफ संदेश दे दिया है कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं, एक महाशक्ति है।